Hello, my dear friends. I'm Professor Vayam Khan, and this is the part 3 of unit number 5 non ferrous alloys of subject materials and metallurgy. This is the last part of this unit number 5, and in today's video, we are going to discuss the aluminium and its alloys, as well as magnesium and its alloys, and titanium and its alloys. So, in previous video, we have already covered copper and its alloys. Copper is having two main alloys, that is brass and bronze. So we have covered that part, and it is very important as far as your objective type of online examination is concerned. So most of the part uh, can be covered from uh, this unit, and please uh, please carefully understand the things of these non-ferrous alloys, and please remember the types of alloys as well as their composition, so that you will be able to answer the questions of multiple choice. Okay, so let us begin. So aluminium and its alloys, we are going to discuss it first. So जो एल्यूमिनियम है या एल्यूमिनियम जिसको हम बोलते हैं, सो एल्यूमिनियम इज द सिल्वरी वाइट मेटल, सिल्वर के जैसा वाइट कलर का मेटल आपने देखा होगा, आपके घरों में भी वो यूज़ होता है, कई जगह पर यूज़ होता है। हमने अ, उसका प्रॉपर्टीज़ भी बहुत बार स्टडी किया है, बट लेट अस डिस्कस इट अगेन। सो एल्यूमिनियम जिसकी बेसिक या जो मेन प्रॉपर्टीज़ है, तो सबसे मेन प्रॉपर्टी इसकी ये है कि वो बहुत लाइट वेट रहता है। ठीक है, और स्ट्रेंथ वाइज भी वो काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ उसकी रहती है, मतलब जो एप्लीकेशंस में उसका इस्तेमाल होना है वहाँ पर उसकी स्ट्रेंथ इज़ सफिशिएंट। ओके, सो सबसे मेन प्रॉपर्टी है कि वो लाइट वेट है, वन थर्ड उसकी डेंसिटी रहती है स्टील से। तो बहुत सी जगह पर हम उसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आपके घरों में विंडो फ्रेम्स के लिए, डोर फ्रेम्स के लिए, डोर पैनल्स के लिए इस्तेमाल होता है, कई जगह पर फिटिंग्स के लिए इस्तेमाल होता है, वगैरह वगैरह। और इंडस्ट्रीज़ में भी बहुत सारी ट्रेस बनाने के लिए, बहुत सारे इक्विपमेंट के फ्रेम्स बनाने के लिए, बॉडीज़ बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पर हमको वेट कम चाहिए और स्ट्रेंथ अच्छी चाहिए। तो दूसरा एक प्रॉपर्टी है कि वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। तो कई बार वायर्स में भी एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया जाता है। पुराने कुछ वायर्स है, मतलब पहले कुछ वायर्स आते थे जिसमें जिसको तार बोला जाता है, तो वो वायर्स जो है तो वो डायरेक्टली एल्यूमिनियम की भी बनते थे। देन इसका करोजन रेजिस्टेंस जो है वो अच्छा है, बहुत अच्छा करोजन रेजिस्टेंस रहता है, ये करोड नहीं होता है इजीली। इसकी डक्टिलिटी बहुत अच्छी है, इसलिए इसकी वायर्स भी बनती है, साथ ही साथ में इसका मैलेबिलिटी भी काफ़ी अच्छा है, इसलिए इसकी शीट्स भी बनते हैं, फ्रेम्स भी बनते हैं। ओके, और साथ ही साथ में इसका एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि ये नॉन मैग्नेटिक टाइप है, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इसकी नहीं रहती है। उसका मेल्टिंग पॉइंट है 650 डिग्री सेल्सियस। तो 650 पे वो मेल्ट हो जाता है, ज़्यादा हाई टेम्परेचर नहीं है मेल्टिंग का। अब टाइप्स ऑफ एल्यूमिनियम अलॉय जो है, अलग अलग टाइप के एल्यूमिनियम अलॉय बनते हैं, जिसमें है एल्यूमिनियम मैग्नीज का बनता है, एल्यूमिनियम मैग्नीशियम का बनता है, एल्यूमिनियम मैग्नीज मैग्नीशियम का बनता है, देन एल्यूमिनियम मैग्नीज सिलिकॉन का बनता है, मैग्नीशियम सिलिकॉन का बनता है। देन एल्यूमिनियम कॉपर मैग्नीज का बनता है, एल्यूमिनियम कॉपर सिलिकॉन का बनता है। देन एल्यूमिनियम कॉपर मैग्नीज लीड इनका बनता है, एल्यूमिनियम मैग्नीज सिलिकॉन लीड का बनता है, एल्यूमिनियम जिंक मैग्नीज कॉपर का भी एक अलॉय बनता है। तो ऐसे अलग अलग 9 टाइप के अलॉय हमारे पास में अवेलेबल है, जिसको हम एज पर द एप्लीकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन जो होता है इसका, तो चार टाइप में इसका क्लासिफिकेशन होता है। एक है रॉट अलॉइज ऑफ एल्यूमिनियम, देन कास्ट अलॉइज ऑफ एल्यूमिनियम, देन हीट ट्रीटेबल अलॉइज ऑफ एल्यूमिनियम एंड नॉन हीट ट्रीटेबल अलॉइज ऑफ एल्यूमिनियम। तो रॉट अलॉइज क्या रहते हैं? तो रॉट अलॉइज वो है जिसको हम शेप देते हैं बाय हैमरिंग, जैसे लोहार लोहे को गर्म करके शेप देता है, उसी टाइप में इसको ज़रूरी नहीं है कि गर्म करना है, उसी टाइप में इसको गर्म करके जैसा हैमरिंग करता है वो लोहार, उस तरीके का ही यहाँ पर रॉट अलॉइज जो है वो बनाया जाता है, उसको शेप दिया जाता है बाय हैमरिंग। उसके ऊपर कंटिन्यूसली हैमर करके हम क्या करते हैं, उसको शेप देते हैं।
जो शेप हमको रिक्वायर्ड है वो शेप हम इसमें देते हैं। ओके, ज़रूरी नहीं है कि हैंड हैमर ही इस्तेमाल किया जाए, प्रेस या जो हमारे ड्रॉप फोर्स हैमर्स रहते हैं उसका भी इस्तेमाल यहाँ पर हम कर सकते हैं। सो कॉपर, इसके दो से तीन चार टाइप है, बट हम दो मेन टाइप समझ लेंगे। इसमें जो रॉट अलॉइज है, तो रॉट अलॉइज का जो कंपोजिशन है वो कुछ इस तरीके से है। इसके अंदर कॉपर 4.4% है, मैग्नीज जो है वो 0.6% है, मैग्नीशियम जो है वो 1.5% है, और बचा हुआ एल्यूमिनियम जो है वो बैलेंस अमाउंट में एल्यूमिनियम डाला जाता है। देन दूसरा जो टाइप है रॉट अलॉय का, उसमें मैग्नीशियम 2.5 है 2.5%, क्रोमियम 0.25% है टू गिव सम शाइन, एंड एल्यूमिनियम जो है वो बचा हुआ एल्यूमिनियम रहता है। सेकंड क्लासिफिकेशन है कास्ट अलॉयज। कास्ट अलॉयज मतलब ऐसे अलॉयज जिनकी हम कास्टिंग बना सकते हैं। तो एल्यूमिनियम कास्टिंग इसकी बनेगी। इस एल्यूमिनियम अलॉयज की क्या बनाएंगे हम, कास्टिंग्स बनाएंगे। इसको मेल्ट करके हम क्या करेंगे, अलग अलग इंट्रिकेट शेप्स में कास्ट करेंगे। ठीक है। सो ऐसे कौन से हैं जो कास्ट अलॉयज के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो सिलिकॉन जिसमें 12% है और बचा हुआ एल्यूमिनियम है वो कास्ट अलॉय बोल के यूज़ होगा। देन कॉपर 4%, सिलिकॉन 3%, ये भी यूज़ होगा। कॉपर 4.5%, सिलिकॉन 5.5% और रेस्ट एल्यूमिनियम, ये भी यूज़ होगा कास्ट अलॉय बोल के। मैग्नीशियम है 3.8%, जिंक है 1.8%। ऐसा अलॉय भी हम कास्ट अलॉय बोल के यूज़ करेंगे। इसके बाद है हमारे पास में हीट ट्रीटेबल अलॉयज। अब हीट ट्रीटेबल मतलब जिसको हीट ट्रीटमेंट की जा सकती है। देखो, हीट ट्रीटमेंट हम कोई भी मेटल को नहीं कर सकते। हर एक अलॉय को, हर एक मेटल को हम हीट ट्रीटमेंट नहीं कर सकते क्योंकि उसके टेम्परेचर बहुत हाई हमको लग सकते हैं। फिर साथ ही साथ में उस उन टेम्परेचर्स पे जाने पर उन मेटल ने होमोजीनिटी भी दिखाना चाहिए, मतलब होमोजीनियस बनना चाहिए। और साथ ही साथ में उसमें जो इंटरनल माइक्रो स्ट्रक्चर है वो भी क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। जब हीट ट्रीटमेंट हम करते हैं तो हमारा पर्पस है कि जो एक माइक्रो स्ट्रक्चर है या जो एक टाइप का मेटल है उसको दूसरे टाइप में कन्वर्ट किया जाए। जैसे सॉफ्ट है तो हार्ड बनाया जाए या हार्ड है तो सॉफ्ट बनाया जाए। तो ये बनाने के लिए हमको हमारा जो माइक्रो स्ट्रक्चर है, इंटरनल माइक्रो स्ट्रक्चर, वो भी चेंज होना चाहिए, वो भी सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है। सो ऐसे हर एक अलॉय में ये प्रॉपर्टीज नहीं रहती। हर एक अलॉय आप हीट ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। ओके। सो ये जो अलॉयज है एल्यूमिनियम के, इसको आप क्या कर सकते हैं, हीट ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ओके। सो कौन सा है, तो हीट ट्रीटेबल जो अलॉय है उसमें कॉपर 3.9% रहेगा, 3.9 से 5% तक रहेगा। देन मैग्नीशियम जो है वो 0.2 से 0.8% रहेगा, सिलिकॉन 0.5% रहेगा, और बचा हुआ जो है वो एल्यूमिनियम उसके अंदर प्रेजेंट रहता है। ओके। सो ये हीट ट्रीटेबल है। इसमें कॉपर आप देख रहे हैं कि अच्छे खासे परसेंटेज में प्रेजेंट है, 3.9 से लेके 5% तक। और दूसरा एक टाइप है एल्यूमिनियम का जिसको आप हीट ट्रीटेबल नहीं बोल सकते, मतलब इट इज़ नॉन हीट ट्रीटेबल ऑल, जिसको हीट ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। तो ऐसे इसमें कॉपर प्रेजेंट नहीं है, आप देख सकते हैं। इसमें मैग्नीशियम है, जीरो पॉइंट मैग्नीज है 0.8 से लेके 1.5%, और बचा हुआ एल्यूमिनियम है। और इसका दूसरा टाइप है जिसमें मैग्नीशियम है 1.7 से लेके 2.4%, और बचा हुआ एल्यूमिनियम है। ओके। ये हो गए इनके टाइप्स, इनकी क्लासिफिकेशन। अब एप्लीकेशंस देखते हैं। तो एप्लीकेशंस जहाँ वहाँ आप देख सकते हैं, आपके घर के टेबल्स है उनमें एल्यूमिनियम यूज़ होता है, टेबल की फ्रेम्स है उनमें होता है, वाइट बोर्ड्स है, ब्लैक बोर्ड्स है, उसमें उसकी फ्रेम्स के लिए यूज़ होता है। विंडो है आपका, उसकी फ्रेम के लिए, डोर्स की फ्रेम के लिए, डोर के पैनल्स के लिए, आपके घर के दरवाज़ों के फ्रेम्स के लिए, देन हमारे ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज़ की फ्रेम के लिए, अलग अलग जो ट्रॉलीज रहती है, ट्रॉलीज की फ्रेम्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। देन हमारे कुछ कैरेट्स रहते हैं या कुछ हमारे बकेट्स रहती है, बास्केट्स रहती है, उनके लिए यूज़ होता है। इंजन के पार्ट्स में यूज़ होता है, इंजन का हेड्स बनाने के लिए यूज़ होता है। देन हार्डवेयर इंडस्ट्री में यूज़ होता है, हार्डवेयर के लिए नट बोल्ट स्क्रूज वगैरह के लिए यूज़ होता है। डोर्स विंडोज टैंक्स के लिए यूज़ होता है, टैंक्स बनाते हैं कई जगह पर जहाँ पर आपको केमिकल रिएक्शन नहीं होना है, वहाँ पर भी ये टैंक्स का इस्तेमाल किया जाता है। देन फर्नीचर्स में यूज़ होता है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया। फिटिंग्स में वो आपके फिटिंग्स के, घर की फिटिंग्स के लिए डोर हैंडल्स, डोर नॉब्स वगैरह उनके लिए भी यूज़ होता है। ट्रेन्स में यूज़ होता है अलग अलग पैनल्स के लिए। फिर हमारे एरोप्लेन्स है, इनकी
इन एरोप्लेन्स जो है, तो एरोप्लेन्स के जो फ्लोरिंग्स है या इंजन पार्ट्स है या जो बॉडी पार्ट्स है, जैसे विंडोज़ है, डोर्स है, या कई जगह पर जहाँ पर आपको वेट कम करना है, ओके, तो ऐसी जगह पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। हीट एक्सचेंजर्स में यूज़ होता है, एयरक्राफ्ट्स में यूज़ होता है, रॉकेट्स, मिसाइल्स, अलग अलग एयरक्राफ्ट्स में यूज़ होता है। फिर हमारे फूड इंडस्ट्री में यूज़ होता है कैन्स बनाने के लिए, ओके, कैन्स, बॉक्सेस, पैकेजिंग के लिए यूज़ होता है। पैकेजिंग में जैसे बॉक्स बनते हैं कई जगह पर फूड के, तो वो बॉक्सेस एल्यूमिनियम की शीट के बनते हैं। क्रायोजेनिक्स में यूज़ होता है, उसके पाइप्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और बहुत सारे अदर एप्लीकेशंस भी इसके है जहाँ पर लाइट वेट हमको चाहिए, ओके। सो ये हो गए एल्यूमिनियम और उसके अलावा। आगे देखते हैं मैग्नीशियम एंड इट्स अलॉय। सो मैग्नीशियम भी जो है तो एल्यूमिनियम के जैसा ही है। एल्यूमिनियम का जैसा कलर है वाइट, सिल्वरी वाइट, उसी तरीके से मैग्नीशियम का भी है। जैसे एल्यूमिनियम के एप्लीकेशंस है वैसे भी मैग्नीशियम के सेम एप्लीकेशंस है ऑलमोस्ट। बट इसमें फ़र्क ये है कि जो इसकी डेंसिटी है, ये स्ट्रक्चरल मटेरियल में सबसे कम डेंसिटी मैग्नीशियम की है, सबसे लोएस्ट है। इसका मेल्टिंग पॉइंट 650 है। ये नॉट डायरेक्टली, इट इज़ नॉट डायरेक्टली यूज, इसको आपको हमेशा अलॉय के फॉर्म में ही यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि स्ट्रेंथ इसकी अलॉइंग पर ही हमको मिलती है। अदरवाइज डायरेक्टली इसको यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ डायरेक्टली कम है। इसका कोरोजन होता है, एल्यूमिनियम का कोरोजन नहीं होता है, ये ध्यान में रखता है। और ये बहुत कॉस्टली रहता है, इसलिए हर जगह पर मैग्नीशियम का अलाई यूज नहीं होता, ओके। इसकी स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो जो है ना, वो अच्छा है। आप अगर उसके ओरिजिनल स्ट्रेंथ से कंपेयर करें तो स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो, मतलब स्ट्रेंथ वर्सेस वेट जो रेशियो रहता है, वो ज़्यादा अच्छा है इसका। इसकी फटिक स्ट्रेंथ भी अच्छी है, डायमेंशनल स्टेबिलिटी है, डैम्पिंग कैपेसिटी है, डैम्पिंग डैम्पनर बोल के यूज़ होता है, थर्मल और इलेक्ट्रिकल ये कंडक्टर है, ओके। कौन से टाइप्स के मैग्नीशियम अलॉयज है, तो डव मेटल जिसको बोलते हैं, वो एक टाइप है, दूसरा है कास्ट अलॉय, और तीसरा है रॉट अलॉय। तो डव मेटल में आता है मैग्नीशियम 90% और एल्यूमिनियम 10% रहता है। बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नीज भी ऐड करते हैं। ये बहुत लाइट रहता है और इसको हम वेल्ड और मशीन भी कर सकते हैं, ये डव मेटल को। डव मेटल ये नाम याद रखना, पूछ सकते हैं। इसका एप्लीकेशन क्या है, तो ये स्पेसिफिकली बनाया जाता है ऑटो और एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री के लिए। जो आपके हाई स्पीड कार्स है, उसमें इस्तेमाल होता है, उसमें कई पार्ट्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। और साथ ही साथ में जो एयरक्राफ्ट है, बिकॉज इट हैज़ टू फ्लाई, उसको उड़ना है, इसलिए उसका वेट भी कम होना चाहिए। तो ये एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है, बट ये बहुत एक्सपेंसिव है, इसलिए हमारे जो जनरल यूजेज है, जनरल इस्तेमाल है, उसमें नहीं यूज़ होता। देन कास्ट अलॉयज है, इसकी कास्टिंग्स बनती है, जिसमें एल्यूमिनियम 8%, जिंक 0.5%, मैग्नीज 0.3% और बचा हुआ मैग्नीशियम रहता है। इसकी कास्टिंग्स बनती है। फिर तीसरा टाइप है रॉट अलॉयज, जिसको पहले भी डिस्कस हम कर चुके हैं, मतलब मैग्नीशियम को हैमर करके क्या किया जाएगा, शेप दिया जाएगा। तो ऐसे कौन से है जो रॉट अलॉयज है, तो इसमें जिंक 3% रहेगा, जिरकोनियम 0.6 और बचा हुआ मैग्नीज रहेगा। एल्यूमिनियम 8.5%, जिंक 0.6%, जिरकोनियम 0.6% और बचा हुआ मैग्नीशियम रहेगा। अब ये कौन से इसके एप्लीकेशंस है, तो एयर फ्रेम्स है, अ, जो हमारे एयर फ्रेम्स है, एयरक्राफ्ट के फ्रेम्स है उसके लिए, उसकी गेयर बॉक्सेस के लिए, एयरक्राफ्ट की फ्लोरिंग्स के लिए इस्तेमाल होता है, मिसाइल्स की फ्लोरिंग के लिए, बॉडी के लिए इस्तेमाल होता है, सैटेलाइट्स की बॉडीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, हेलीकॉप्टर्स के अंदर यूज़ होता है, हेलीकॉप्टर्स की बॉडीज़ के लिए। देन ग्रेन शावल्स, आपके ग्रेन जो है, आपके दाने, जो धान रहता है हमारा घर में का, तो इसकी भी कुछ शावल्स रहते हैं लाइट वेट, वो उसके बनते हैं। बाइनाक्यूलर्स में यूज़ होता है, और साथ ही साथ में टाइपराइटर्स जो है इसके पार्ट्स है, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये है मैग्नीशियम और इसके अलॉय। और लास्ट वाला है हमारा टाइटेनियम एंड इट्स अलॉय। सिंस टाइटेनियम बहुत मजबूत एक मेटल है, तो ये बहुत सी जगह पर यूज़ होता है। इसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। इसका सबसे पहला जो खोज हुआ है वो बहुत रिसेंटली हुआ है। रिसेंटली भी बोलने की वजह इसलिए है कि इसके बाद में मतलब रिसेंट इज इसका रिसेंट जो है वो 1952 में ये मिला है। इसको रिसेंट इसके लिए बोलते हैं क्योंकि इसके साथ के जो बचे हुए अलॉयज, जैसे आयरन है, एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है,
ये उससे भी और पहले मिले हैं, 1800, 1700, इन टाइम्स में ये बाकी के अलॉयज, बाकी के मेटल्स हमको मिले हैं। इसलिए इसको बोलते हैं रिसेंट में मिला हुआ मेटल, टाइटेनियम एंड इट्स अलॉयज। सो ये अबंडेंट है, बहुत ज़्यादा अवेलेबल है अर्थ क्रस्ट में, बट इसको ऑब्टेन करना, इसको रिफाइन करना, इसका और का कन्वर्जन टाइटेनियम में करना बहुत मुश्किल है, इसलिए ये ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। ओके। और ये एक एलोट्रॉपिक मेटल है, इसकी प्रॉपर्टी में है ये 40% लाइटर है स्टील से, बट 60% लाइटर हेवियर है हमारे एल्यूमिनियम से, बट इसकी स्ट्रेंथ स्टील के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छी है। इसकी स्ट्रेंथ है 14,000 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और हाईएस्ट स्ट्रेंथ टू वेट रेशो है इसका सभी स्ट्रक्चरल मटेरियल में। देन इसका कोरोजन रेजिस्टेंस अच्छा है, एक ऑक्साइड की थिन लेयर इसके ऊपर फॉर्म होती है, जिस वजह से ये एनवायरनमेंट से प्रोटेक्टेड रहता है। और साथ ही साथ में इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हाई है, इसलिए बहुत हाई टेम्परेचर एप्लीकेशंस में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि टूल्स है, टूल्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। देन लो थर्मल कंडक्टिविटी है, एंड इट इज़ हैविंग लो कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन। साथ ही साथ में इसकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी भी काफ़ी अच्छी है। तो जो हाई टेम्परेचर के एप्लीकेशंस है, जहाँ पर करंट नहीं फ्लो होना चाहिए, फिर जहाँ पर एक्सपांशन नहीं होना चाहिए, डायमेंशनल स्टेबिलिटी चाहिए, ऐसे एप्लीकेशंस में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। कौन सा है इसके अलॉयज? तो इसके तीन टाइप के अलॉयज है, अल्फ़ा, बीटा और अल्फ़ा एंड बीटा अलॉयज। अल्फ़ा उसकी फेज़ है, टाइटेनियम की एक फेज़ है अल्फ़ा फेज़ जिसको बोला जाता है। अभी इस अल्फ़ा फेज़ में जब अलॉय रहेगा तो उसको बोलेंगे अल्फ़ा अलॉय। तो कौन सा है? तो अल्फ़ा अलॉय में आता है एल्यूमिनियम, टिन, जिंक, कोलम्बियन, वैनेडियम एंड मॉलिबेडेनम, जो 1 से 10% तक रहता है कुल मिला के। बचा हुआ परसेंटेज टाइटेनियम रहता है, और ये नॉन हीट ट्रीटेबल है, इसको हीट ट्रीट कर नहीं सकते, इस पे कोई फर्क नहीं गिरेगा हीट ट्रीटमेंट करने से। ये बहुत स्टेबल रहता है 220 डिग्री सेल्सियस से लेके 540 डिग्री सेल्सियस तक, और इसकी स्ट्रेंथ जो है वो है 8400 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका दूसरा टाइप है अल्फा बीटा अलॉय, जिसमें अल्फा फेज भी रहेगी और बीटा फेज भी रहेगी। ये बहुत वाइडली यूज होता है क्योंकि ये ड्यूअल फेज अलॉय है, दो फेजेस देखने मिलती है, दो प्रॉपर्टीज यहाँ पर क्या हो जाती है, मिक्स होती है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसको हीट ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं और इसको आप शेप भी दे सकते हैं, ये बहुत फॉर्मेबल होता है। इसमें एल्यूमिनियम 6% रहता है, वैनेडियम 4% रहता है, और बचा हुआ टाइटेनियम रहता है, जिसकी स्ट्रेंथ है 11,972 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। देन बीटा अलॉय है, अल्फा अलॉय की तरह ही बीटा अलॉय है, इसकी भी स्ट्रेंथ बहुत हाई है, 14,000 इसकी कुछ स्ट्रेंथ है, और ये टफनेस में बहुत वीक रहता है, टफनेस नहीं रहती है। और साथ ही साथ में इस अलॉय की ऐसी एक बात है कि ये -40 डिग्री सेल्सियस पर एकदम ब्रिटल हो जाता है, तो इसका इस्तेमाल हम ज़्यादा नहीं कर सकते। टाइटेनियम कहाँ पर यूज़ होता है? तो जहाँ पर आपको हाई स्ट्रेंथ चाहिए, इन एप्लीकेशंस में अलाइंग एलिमेंट भी बोल के यूज़ होता है, डायरेक्टली तो बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, बट टूल्स में हाई स्पीड टूल्स है आपके, फिर दूसरे आपके कुछ बॉडी पार्ट्स हैं, मशीन पार्ट्स है, जहाँ पर आपको बहुत स्ट्रेंथ चाहिए, लोड जहाँ पर आने वाला है, ऐसे पार्ट्स में टाइटेनियम का इस्तेमाल किया जाता है। So this was about aluminum, magnesium, and titanium and their alloys. So this is it about this was the last part of non-ferrous alloys. So I hope you understand it. Please study it properly. We'll see you in next lecture. Till then, please stay safe, stay healthy, and keep learning. Thank you.